हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे। मैं एडवोकेट मतलूब चंदेल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उरई, जनपद जालौन एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट। साथियों, एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात या एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आज हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे और ये वीडियो निश्चित रूप से एक स्पेशल होने वाला है और आप सब लोगों के लिए ये स्पेशल होने जा रहा है कि इस वीडियो में आप ये जानकारी पाएंगे कि हाँ, अगर पुलिस थाने में या पुलिस के द्वारा या किसी भी एजेंसी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं या जो कोई एक्शन आपके खिलाफ लेती हैं किसी मामले में, उनका दायित्व क्या है। इसी बात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक ऐसे संगठन का निर्माण हुआ है जो संगठन ऐसी सारी एजेंसियों को लोगों के अधिकारों के बारे में बताता है कि उनके अधिकार उनके लिए क्या है। तो जब भी कोई पुलिसकर्मी अगर आपके साथ दुर्व्यवहार कर देता है थाने पर कहीं पर जाकर, तो आप क्या कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए दिमाग के अंदर कि जब आपको संविधान 1950 में मिला हुआ, आपने अंगीकृत किया हुआ है, तब आपको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी दी गए थे। जिन राइट्स को हमारे जरिए से आपको बताया जा रहा है, लेकिन जो राइट्स आपको मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आर्टिकलों में दिए गए आर्टिकल्स के आधार पर लॉ बनते हैं पार्लियामेंट्स में, और वो लॉ हमारे आपके बीच में होते हैं जिन पर हमारे न्यायपालिकाएं काम करती हैं। तो साथियों, इसी तरीके से आर्टिकल 21 हमको मिला है। 21 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारे जीवन की सुरक्षा को और अधिकारों की बात करता है। इसी के चलते हुए दुनिया में जब ह्यूमन राइट्स को लेकर काफी इश्यूज हुए और ह्यूमन राइट्स को लेकर आए दिन कोई ना कोई लड़ाइयां झगड़े होते रहे जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन लगातार हुआ है। इसी को देखते हुए भारत के अंदर एक कानून बनाया गया है जिसको प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993 कहते हैं। ये हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है। ये कानून आर्टिकल 21 के आधार पर बनाया गया है। ये कानून आपको क्या देता है? देखिए, कानून की जानकारी अगर आपके पास होगी ना, तो आप किसी भी अधिकारी से मजबूती से खड़े होकर बात करेंगे और आपके पास ये राइट होगा कि वो आपके साथ कोई गलत काम कर देता है तो आपको ये अधिकार होगा उस लॉ के अंतर्गत आप उससे कानूनी तरीके से संवैधानिक वे में लड़ाई लड़ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि उस संवैधानिक वे में आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आज हम बात कर लेते हैं ह्यूमन राइट्स की। मानवाधिकार क्या है, और ये जो मैं केस बताने जा रहा हूं बिल्कुल सही सुनने जा रहे हैं। ह्यूमन राइट के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया हुआ है, ये नजीर है। जितने भी विद्वान अधिवक्ता हैं उनके लिए जानना जरूरी है। चूंकि मेरी भाषा हमेशा सिंपल रहती है, मैं ज्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का लीगल में यूज नहीं करता हूं, जिससे कि आम जनमानस भी इस कानून से रूबरू हो सकते, उन चीजों को समझ सके। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा जो मानवाधिकार है, वो मानवाधिकार जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1993 में बना हुआ था, उस प्रोटेक्शन एक्ट में धारा 2, चूंकि अब आजकल गूगल का जमाना है, गूगल गुरु आपके पास मौजूद हैं, आप चाहेंगे तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, उनकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जो प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993 है, उसकी धारा 2D क्या कहती है। देखिए, 2D बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है। वो आपको बताती है कि आपकी ह्यूमन राइट्स किस किस चीज पर लागू होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है और किस चीज पर लागू होता है। तो देखिए, इसमें 4 पॉइंट बहुत विशेषता दिए गए हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा है, बट आई जस्ट वांट टू सेल द नट सेल टू एवरीथिंग ऑफ यू, वी जस्ट डोंट वांट टू से द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाई यू कैन नॉट बी अंडरस्टूड, बट इन द सिंपली लैंग्वेज यू कैन बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी। मोस्ट ऑफ द पीपल इसको समझ सकते हैं। तो जो 2D परिभाषा है, सेक्शन है, उसमें बड़ा स्पेशल कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट में आपको क्या अधिकार मिलता है? राइट टू लाइफ। आपको जीवन का अधिकार मिलता है, जीवन जीने का आपका अधिकार है। आपके जीवन को इन डेंजर्स में कोई नहीं डाल सकता, चाहे वो पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो, चाहे वो सक्षम अधिकारी ही क्यों ना हो। अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई पुलिस अधिकारी करता है या पुलिस कर्मचारी करता है या कोई ऐसी एजेंसी करती है जो सरकारी एजेंसी मौजूद है, तो वो प्रोटेक्शन आपकी लाइफ के लिए होता है। ये खतरनाक होगा। अगर कोई कर्मचारी करता तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बात, आपको दूसरा राइट्स मिलता है लिबर्टी। आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। जो स्वतंत्रता दी गई है, लिबर्टी दी गई है, उसका आप उपयोग करेंगे। 2D परिभाषा कहती है। तीसरा कहता है इक्वलिटी। आपको समानता देना पड़ेगी। हर भारत की हर जगह पर हर एक एजेंसी जो कार्यरत है भारत के अंदर, वो आपको क्या देगी? वो आपको इक्वलिटी और समानता देगी।
चौथा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि आपकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। चलिए अब इस मुद्दे पे मैं बात कर लेता हूँ। डिग्निटी क्या है? डिग्निटी होता है आपका आत्मसम्मान, जो आप सम्मान लेकर घर से निकलते हैं। हर व्यक्ति को, भारत के नागरिक को आत्मसम्मान सुरक्षा का अधिकार संविधान देता है। इसी के चलते हुए एक घटना तमिलनाडु में होती है, मैं आपको उस केस के बारे में नटसेल में बताने जा रहा हूं। वहां तमिलनाडु में घटना होती है, उसकी एफआईआर कराने के लिए एक एप्लीकेंट संबंधित थाने में जाता है, तो वो एप्लीकेशन संबंधित दरोगा को उस थाने के देता है, तो दरोगा उसकी एफआईआर को लॉन्च नहीं करता बल्कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, जो आपको रोज सुनने को मिलता होगा। पुलिस वाले जिस तरीके से गाली देने लगते हैं, गाली देने का सार्वजनिक व्यवहार करने लगते हैं, थानों में प्रताड़ित करने का काम करते हैं, उन्हें पीटते व मारते हैं, इस तरीके की वीडियोस अक्सर आपको सोशल मीडिया पर खबरें देखने को मिलती है। जब आपको गाली दी जाए सार्वजनिक रूप से या संबंधित थाने की जगह पर, या अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, वो अपमानित शब्द कई तरीके के हो सकते हैं। अगर कोई पुलिस अधिकारी करता है, सरकारी कर्मचारी करता है, तो ये आपकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ है, ये आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ है। तो तमिलनाडु के इस मामले में, एक मामला तमिलनाडु का है, अगर आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में ये देख सकते हैं, जो पावुलेशु धवन बनाम राज्य मानवाधिकार तमिलनाडु 2022 में जजमेंट आया। तो इसमें कहानी कुछ इस तरीके की हुई कि जो एप्लीकेंट संबंधित थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए गया, वहां पर शिकायत तो दरोगा जी ने नहीं लिखी बल्कि आप शब्दों का इस्तेमाल। आपके साथ भी ऐसा होता होगा या हुआ होगा, या आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ होगा। चलिए अगर आपके साथ ऐसा हो जाए और कोई थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज या कोई पुलिस कांस्टेबल, अक्सर इन्हीं से सामना होता है, इस तरीके का व्यवहार आपके साथ करने लगे, तो बताइए आप क्या करेंगे? चलिए आप जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो आप जान लीजिएगा इस वीडियो को। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसको स्किप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पूरा सुनना आपके लिए जरूरी है। और अगर ये वीडियो आपको सही और पसंद आए तो उसको शेयर करना भी प्लीज, ये मेरे लिए जरूरी है कि मेरे लिए आप इतना काम कर दें। तो साथियों आप क्या करेंगे पता है? आपको सबसे पहले जो ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार आयोग है आपका, ये 3 कंडीशंस पे काम करता है। डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, उसके बाद स्टेट में काम बॉडी होती है इसकी, और स्टेट बॉडी के साथ साथ इसमें सेंट्रल बॉडी होती है। तो जब भी आपके साथ ऐसी घटना हो तो आप तत्काल प्रभाव में एक शिकायत लिखेंगे, वो शिकायत संबंधित एसपी को, जो उच्च अधिकारी, उसको देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉपी आप राज्य सूचना आयोग को, किसी भी राज्य के हों, आप उत्तर प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, गुजरात के हों, भारत में किसी राष्ट्र के हों, किसी राज्य के हों, आप ये कानून पूरे भारत के अंदर लागू है, इंक्लूडेड टू द जम्मू कश्मीर ऑल्सो। तो आपको एक एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स में देना है कि इस पुलिस वाले ने, इस दरोगा ने ये अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणियां इस्तेमाल की हैं। इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ। ये जो केस है पावुल और राज्य तमिलनाडु में, जब उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी और उन्होंने जाकर जो एसएसआई थे वहां पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो ये मामला ह्यूमन राइट्स में गया। ह्यूमन राइट ने इसकी जांच की। जांच करने के बाद में ये पाया कि उस दरोगा के द्वारा गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की। कितने की? 2 लाख रुपए की। ये माना गया कि आपने गलत व्यवहार किया। किसी भी भारतीय नागरिक को जो डिग्निटी, सम्मान का अधिकार है, आर्टिकल 21 में दिया गया है, जो परिभाषा 2D में दी गई है प्रोटेक्शन एक्ट में, उसका वायलेशन किया है, तो उन पर 2 लाख रुपया का इम्पोजमेंट न्यायालय ने क्या लगाया? चार्ज लगाया। और न्यायालय और ह्यूमन राइट्स ने ये कहा कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी प्रशासनिक है वो की जाए। इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट जाते हैं, मतलब एसएसआई साहब इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जाते हैं। अब देखिए, जो एसएसआई या जो सब इंस्पेक्टर दूसरे को गालियां दे रहा था, अपमानित कर रहा था, वो अपने को बचाने के लिए संबंधित कोर्ट में भाग रहा है, वहां जाता है तो हाई कोर्ट से उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता। वो 2 लाख रुपए की पेनल्टी एज इट इज रहती है अब, और वो सजा ऐसी मुकर्रर रहती है। इसके बाद वही एसएसआई भागकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। वर्ष 2022 में ये मामला डिसाइड हुआ।
और सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर पूरा आर्गूमेंट होता है, ये केस जो पावर बनाम राज्य मानवाधिकार आयोग तमिलनाडु वाले में, तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है, एवरी इंडियन हैव द राइट एंड द डिग्निटी। उसको डिग्निटी का अधिकार था। आपको प्रार्थना पत्र दिया गया तो आपने एफआईआर नहीं की। एफआईआर ना करने के साथ साथ आपने अपशब्दों का इस्तेमाल भी उस भारतीय नागरिक के साथ किया हुआ है, जो फंडामेंटल राइट्स उसके हैं, उसका वायलेशन आपने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि दारोगा जो बैठा हुआ था उसको 2 लाख रुपए की पेनल्टी और जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। मतलब अब आप ही समझ गए अंतिम कोर्ट कौन सी होती है भाई, भारत की अंतिम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज का जजमेंट कर देती है, उसके ऊपर अपील होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। कभी सुप्रीम कोर्ट ही चाहे अपनी रूलिंग को ओवर रूलिंग करे, वो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट कानून है। इसके बारे में हमारी ज्यादा जानकारी ना होने की ही वजह है कि पुलिस हमको कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, कहीं बदतमीजी का इस्तेमाल कर देती है। जब वो अपनी कस्टडी में ले लेती है, पुलिस कस्टडी होती तब भी बदतमीजी करती है। और आपने एक चीज तो आजकल बहुत ज्यादा देखी होगी, वो आपने ये देखी होगी कि बड़ा खुला रूप में ये काम चल रहा है। इस पर कोई ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए उन लोगों को जिनके साथ ये घटना होती है, लेकिन चूंकि डर जाते हैं। आप देखिएगा पुलिस ले जाती है उनको पकड़कर, और उनको जब लेकर आती है तो वीडियो बनाकर प्रदर्शन करती है कि वो लोग अच्छा चलते जाते हैं, लगड़ाते हुए आते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कर दिया गया, मतलब इनको इतना मारा व पीटा गया जो लड़खड़ाते हुए आते हैं वहां से। तो क्या ये प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं है? निश्चित रूप से है, 100% है। इस तरीके का जो व्यवहार है, किसी व्यक्ति को आप पकड़ के ले जाएंगे और उसको इतना मारेंगे पीटेंगे कि वो वहां से सुरक्षित जाएगा, दोनों पैरों से चल के जाएगा, फिर वो पैरों से चल के बाहर नहीं आता है, और इसका बाकायदा वीडियो वायरल कर कर शो किया जाता है। हालांकि ये ह्यूमन राइट के अंतर्गत एक अपराध माना जाता है, लेकिन अक्सर लोग इसके खिलाफ में नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पर सामाजिक और पुलिस का डर होता है। डर के कारण वो इस तरीके एक्शन नहीं लेते। लेकिन इस व्यक्ति ने, पावल यूशु धामन ने, इसका पूरा का पूरा उपयोग राइट्स का किया, और वो गया बंदा लड़ाई लड़ने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन में पहुंचा। ह्यूमन राइट ने उसका सहयोग किया और दारोगा जी को, जो दारोगा थे या जो एसएसआई थे, उनको इसकी दंड मिला। तो आप सुनिश्चित हो जाइए आपके साथ ऐसा कुछ होता है। अब आप एक नए युग में जी रहे हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, मोबाइल मौजूद है, रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। और मैं आपको ये भी बता दूं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है परमजीत सिंह सैनी के नाम से, जिसको मैं अगले वीडियो में जरूर डिस्क्रिप्शन करूंगा। इतना जबरदस्त जजमेंट है, इतना जबरदस्त डायरेक्शन पुलिस को दिया गया है कि थानों में कैसे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, किस एंगल में लगेंगे और किस तरीके से उनकी रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग कितने साल तक मेंटेन रखना है। अगर सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन परमजीत सिंह सैनी में दिया गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आपके साथ में उसको एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो कानून है, ये बहुत बड़े हथियार हैं भारत के नागरिक के लिए, और मेरी यही एक कोशिश रहती है कि इन चीजों को आपके पास सादा भाषा में, सिंपल भाषा में भेजा जा सके। तो साथियों, ये प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में जो मैंने 2D के बारे में बताया है, ये सारे भारतीय नागरिकों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में कुछ भी आपको डायरेक्शन चाहिए हो, जानकारी चाहिए हो, तो हमको कमेंट्स में बता सकते हो। किसी भी कानून पर अगर आपको कोई रूलिंग्स व वीडियो चाहिए हो तो भी हमसे कमेंट पर डिस्कशन कर सकते हो। मेरा वीडियो को प्लीज ये रिक्वेस्ट कि शेयर करना होगा। हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो यही निवेदन करूंगा कि पेज को फॉलो भी कर लें, और हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।